थैंक यू। माय नेम इज़ दीपांकर अधिकारी। दीपांकर जी, ये बताइए आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। आप मैं कितने, आपके एजुकेशन क्या है? मैं बीटेक एमटेक हूँ कंप्यूटर साइंस से। तो आप, मैं ये जानना चाहूँगा, काफ़ी लंबे समय से सरकार से इस्तीफा मांगा गया, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा गया, और यहाँ पे पुलिस अधिकारी भी घायल हुए, छात्र भी घायल हुए, अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। अब क्या उम्मीद करते हैं, आपको क्या होना चाहिए और सरकार से युवाओं को क्या मांग करनी चाहिए? मतलब जब मैं इधर आया था ना, तो मैं भी थोड़ा चेंजी से पहली वाली जनरेशन का हूँ। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि सबको होता है कि लीडर बनना है, नेतागिरी करनी है। मैं सोच रहा था आगे स्लोगन करते हैं, हमारा नेता कैसा हो, दीपांकर अधिकारी जैसा हो, क्या बात। क्योंकि नेम में भी थोड़ा वेट है। तो बट जो आप पूछ रहे हैं उन सब के अकॉर्डिंग अगर कुछ बोला जाए तो काफ़ी लॉजिकल वे में इन सब चीज़ों को अप्रोच करनी चाहिए। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है आज के टाइम में, मेन इशू क्या था, नीट का इशू था। तो वो हमें मेन कॉज सामने रखना चाहिए, कोई भी रखे लेकिन सामने रखे। जो कॉज का जो आगे सोल्यूशन होना चाहिए, कुछ उसके आगे आपको कुछ प्रोपेगेंडा या फिर कुछ सजेशंस आपको जो सरकार से मनवाने चाहिए, रादर दैन रेजिग्नेशन की अपील करना। आप अपने सिस्टम्स कुछ प्रपोजल दो, वो सरकार से बोलो कि ये इम्प्लीमेंट करें, तो जिससे एक्चुअली में किसी को फ़ायदा हो। बट मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बट अगर आप मेरे से पूछो तो कुछ कुछ सॉल्यूशंस है जो हम लेके आ सकते हैं, जो सरकार लेके आ सकती है, जिससे अभी तक जो आप चीज़ें ये हुई है मानते वो हैं ना क्या हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी था, या अधिकारियों को अभी से भी काम चल सकता था? नहीं, तो बिल्कुल किसी का रेजिग्नेशन की ज़रूरत ही नहीं है आज के टाइम पे। कोई एक सरकार भी अगर सालों तक चले तो उससे भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गिवन कि सारी की सारी पॉपुलेशन को ये लिबर्टी दे रखी है कि वो जाके प्रोटेस्ट कर सके ओपनली। जो एक फ्री कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें ये सब अलाउड होना और लोगों के बोलने पे एक बड़ा पॉलिटिकल पर्सन रेजिग्नेशन दे रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ और कुछ हो नहीं सकती। मतलब इतनी लिबर्टी पूरी पॉपुलेशन को, नॉर्मल जनता को दे रखी है, तो उससे अच्छी बात कुछ और नहीं है। लेकिन जनता को भी फिर थोड़ा लॉजिकल सोचना चाहिए कि रादर दैन हम मजाक बनाएं, उल्टी फुल्टी चीज़ें बोले पब्लिक स्पेस में आके। कुछ लोग काफ़ी अच्छी जगह से आ रखे थे, कुछ लोग अलग अलग जगह से आ रखे थे। एक थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना चाहिए और उसको करके कुछ ढंग की चीज़ें बोलनी चाहिए। स्लोगन्स लगाओ, बट एक मेन चीज़ तो बोलो जो एक्चुअली में चीज़ों को इम्प्रूव करें। तो मेरे पास सॉल्यूशंस हैं कि भाई क्या चीज़ें करके, आज के टाइम में क्या है, एआई आ रखा है, अब क्या होना चाहिए? हाँ, तो मैं खुद कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ। मैंने बीटेक एमटेक कर रखी है, आईआईटी रोपड़ से कर रखा है मैंने, और मेरे को सारे सिस्टम्स के बारे में पता है। आज के टाइम में जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, मेरे को हर चीज़ की नॉलेज है, और काफ़ी लोगों को होनी भी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज कि हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल है। तो मेन क्वेश्चन है नीट का। आपका नीट का पेपर लीक हो रहा है, भाई नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है? आपने पहले जाके देखा कि एक बंदा नीट का पेपर देने कहाँ जाते हैं, कितने सारे सेंटर होते हैं? आप पहले सारे सेंटर्स का सर्वेलेंस तो करो, उनका सर्वे तो करो आप कि भाई वो जो सेंटर है जहाँ पे नीट हो रहा है, वहाँ पे एक्चुअली बच्चा बैठ के नीट दे सकता है 3 से 6 घंटे जो भी है। नीट भी होता है और आईआईटी भी होते हैं। तो पहली चीज़ उधर जाके बंदा, या बच्चे गर्मी में होता है नीट का एग्ज़ाम, वो लोग वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे, वैसी सेफ्टी है उनके लिए, वैसी अरेंजमेंट है कि इतनी जितने लोगों को उस वक्त कलेक्ट होना चाहिए, इतने बच्चों को एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो ईजिली पहुँच पाए वहाँ पे, उनकी सेफ्टी मेंटेन हो। सारे सेंटर्स क्या इस टाइप के हैं? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मेरी बहन ने भी नीट दिया है। वो खुद MBBS कर रहा है, उसने गवर्नमेंट कॉलेज से करा है, और अभी वो MD कर रही है गवर्नमेंट कॉलेज से, उसने भी नीट ही करा है। आप मानते हैं जो जो अभी क्या नाम है, भास्कर कोई लेडीज़ है कोई एक, और ये योगेंद्र यादव जी जैसे लोग आए, क्या इनके आने से आंदोलन कुछ गड़बड़, गलत दिशा में गया? मेरे हिसाब से जो कर रहे हैं, जो उसको करने देना चाहिए था। पुलिस जबरदस्ती का इतना किसी की इंटरफेरेंस मत करो। नहीं घुसना चाहिए था। हाँ, कोई किसी के पर्सनल स्पेस में मत घुसो। आप पुलिस के स्पेस में मत घुसो, पुलिस आपके स्पेस में नहीं घुसेगी। इस टाइप का मैटर होना चाहिए, बट सोल्यूशन होने चाहिए। सोल्यूशन बेसिकली ये है कि हर चीज़ इंटरनेट पे है, तो आप इंटरनेट में सिक्योर सिस्टम्स बनाओ जो एक टाइम में ही रिवील हो, और उस टाइम में ग्लोबली नीट ग्लोबली करवाया जा सकता है या नेशनली करवाया जा सकता है। उसी टाइम पे रिवील हो, सेंटर्स में देखा जाए कि चीज़ें अप टू द मार्क है या नहीं है, और बच्चे उधर बैठ के पेपर दें। सिंपल ख़त्म, और कुछ यही नहीं इसके बारे में। कहाँ से लीक होगा फिर पेपर? अब इनके, अब ये जो यहाँ पे जो बच्चे घूम रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? क्या उन्हें अब घर जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो अलग अलग स्टेट्स हैं इंडिया में, कुछ जगह में लोग आके पार्टी करते हैं, जैसे मनाली, शिमला, उधर भी इस टाइप की रोड्स होती है, लोग फ्रीली घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना साइड में एंजॉय कर रहे होते हैं, कुछ लोग चिल कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर वैसी लिबर्टी
या फिर लिबरल हमारी नहीं, सोसाइटी आंदोलन बन रही है खत्म यहाँ हो पे। गया, इस्तीफा हो गया, हाँ अब मतलब तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो वैसे अगर लिबरल लोकेशन हमारे यहाँ पे बन रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई गलती गड़बड़ है। जिसको 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक पूरा ऑल नाइटर भी आना तो वो रहे, बट सेफली रहे, एक दूसरे को नुकसान न पहुँचाए। अपनी खुद की सेफ्टी इंश्योर करना अपने हाथ में है कि आप खुद ही वैसी जगह में जाओ जहाँ पे आपको सेफ हो। अगर आपको सही फील नहीं हो रहा किसी तरह इंटरेक्ट करने में तो आप मत करो। आपको कहीं पे जाके सेफ्टी फील नहीं हो रही तो आप मत करो।